Okay, guys. Very good morning to all of you. I'm good. I'm very good. आप लोग कैसे हो? बढ़िया? Yes, sir. Good morning. चलो, okay. Good Okay, doctors. morning, sir. Good morning. सर कौन था ये? क्या रेविका? अंकल सर कौन बोल रहा था ये बड़ी प्यारी आवाज में? तो पहचान लो फिर, खुद पहचान लो कौन था। नहीं हो सकती है सर। वैशाली थी। जी हाँ होगी सर। सर मैं हूँ रिविका ही हूँ सर, मैंने उसकी आवाज निकाली थी। चलो डॉक्टर्स, लेट्स स्टार्ट today's session. Okay. आप में से काफी बच्चों ने मुझे इसके रिस्पांस भेजे थे एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों में से 99% जनता के जो रिस्पांस थे वो सही थे। वेरी गुड। सबके आपके रिस्पांस जो है, एक आध बच्चे का ही गलत था, तो मैक्सिमम का ये जो है आंसर वो सही था। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने ग्राफ समझे अच्छे से पढ़ के और फिर भेजा होगा ऑब्वियसली। ओके ग्रेट। तो कंटिन्यू करते हैं इसी से। हमने इंक्रीजिंग कल कर लिया था, हमने जीरो किया, पहले कांस्टेंट किया, कांस्टेंट स्लोप, फिर इंक्रीजिंग स्लोप, और आज हम करने वाले हैं डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है। किसी को पहले कल तक के अगर टॉपिक में कोई डाउट है यू कैन आस्क, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो एनी डाउट टिल नाउ ग्राफ्स में? अगर है तो यू कैन रेज योर हैंड, एल्स वील मूव। ओके ग्रेट, चलो। ओके तो डिक्रीजिंग स्लोप के लिए, ओके डिक्रीजिंग स्लोप के लिए रिविका बताएगी मुझे। रिविका, डिक्रीजिंग स्लोप के लिए क्या होना चाहिए? हम स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे देखते हैं? हाँ जी सर, एक मिनट। हम स्लोप डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कैसे देखते हैं? क्या मेथड है सर देख? मेथड बताओ क्या है देखने का? डिक्रीजिंग मतलब नहीं मतलब नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम कैसे पता करते हैं कि स्लोप डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या तरीका है देखने का? अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव का क्या तरीका है देखने का कि स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सर स्लोप नेगेटिव से कैसे बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पढ़ा नहीं ना तुमने रिविका कल वाला? सर पढ़ा है सर, एक बार ही बता दो मतलब कैसे पूछ रहे हो आप? मैंने ये पूछा कि स्लोप, अच्छा ये बता दोबारा, मुझे ये बताओ कि स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये हमें कैसे पता लगेगा? क्या देखते हैं उसके लिए? स्लोप सर अगर तो वो मतलब मतलब सर आपने tan cos वगैरह बताया था, उसके हिसाब से बताऊं? हाँ हाँ उसके हिसाब से बताओ। सर अगर देखो मतलब हम्म सर नीचे, अगर नीचे को जा रही है हम्म सर यार देविका सच बताना, सच बिल्कुल है, ऑनेस्टली बताना। कल यस रिवाइज सर। किया था ये टॉपिक? सर मैंने पक्का किया था रिवाइज, मैं झूठ नहीं बोल रही कसम से। अच्छा, लग तो नहीं रहा। सर सच में सर वैल्यूज याद है मेरे को, मैंने रटी थी। रिविका कल मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। कल को आना चाहिए तुम्हें ये। ओके हाँ, तरुण गुरकर्मन तुम्हारा आंसर सही है। ओके ध्रुव, ध्रुव वर्मा,
ध्रुव सर याद आ गया याद आ गया? सर। हम्म सर आपने देखो साइड में बोला तो है कि अगर थीटा है जो, हम्म अगर वो 90 से छोटा होगा तो पॉजिटिव लेंगे, क्या मतलब लेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव, होगी स्लोप, स्लो पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। हम्म अगर मतलब थीटा बड़ा होगा 90 से हम्म और 180 से मतलब छोटा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगी। ये इतना हाँ, ही पता। इतना ही था, यही तो पूछा था। सर वो समझ नहीं आया मेरे को, बाद में याद आया सर। स्लोप चुप रह गए। स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हम क्या देखते हैं? थीटा देखते हैं। अगर थीटा यस नेगेटिव, सॉरी, थीटा अगर लेस देन 90 है तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर थीटा पॉजिटिव ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप क्या होती है? स्लोप क्या होती नेगेटिव है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव। ठीक है, ओके। हम्म पीयूष, पीयूष ये बताओ मुझे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्लोप के लिए हम क्या देखते हैं? ओके रिदम, तुम बताओ। सर टेंजेंट। टेंजेंट क्या, टेंजेंट का क्या क्या देखेंगे? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग के लिए? इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? सर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग स्लोप के लिए टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जानी चाहिए, एंड डिक्रीजिंग के लिए क्या जानी चाहिए? सर वर्टिकल से वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात, गुड, सही है। सर आ गया याद। आ गया याद। हाँ, स्क्रीन मेरी विजिबल है? सबको क्लियर है स्क्रीन? ये कॉपी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस जिसके सर। एंड पे नहीं है प्लीज या तो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो, अदरवाइज हो जाएगा। ये तुम्हारे इन पे नेटवर्क का इशू होगा। चलो, अब डिक्रीजिंग स्लोप बनाएंगे हम। डिक्रीजिंग स्लोप में, डिक्रीजिंग स्लोप है तो जो टेंजेंट है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जानी चाहिए, एंड पॉजिटिव स्लोप भी है तो एंगल कैसा बनना चाहिए? एंगल होना चाहिए लेस देन 90 ग्रेटर देन 90, लेस देन 90 ग्रेटर देन 90, लेस देन 90। लेस देन 90। तो जो ग्राफ है वो ऐसा बन जाएगा। ये ग्राफ बन गया। इसमें देखेंगे स्लोप क्या है, किधर को किधर, देखो स्लोप यहाँ पे, पहले में यहाँ पे वर्टिकल है थोड़ी टेंजेंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गई, यहाँ पे थीटा 1, ये थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही 90 से कम है। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर लेस देन 90, therefore slope is positive, therefore slope is positive, and जो टेंजेंट है it is becoming horizontal from vertical। ठीक है, तो इसलिए डिक्रीजिंग स्लोप है। बनाओ इसको और लिखो, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर लेस देन 90, therefore slope is positive, therefore slope is positive। और साथ में ये लिख लेंगे, the tangent to the graph is becoming horizontal from vertical, tangent to the graph is becoming horizontal from vertical।
इसमें टेंजेंट पूर्वा, टेंजेंट इज, पहले यहाँ पे वर्टिकल थी, देखो टेंजेंट पहले वर्टिकल सेंस में थी, बाद में टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होती जा रही है। तो टेंजेंट पहले वर्टिकल से बाद में हॉरिजॉन्टल में चेंज हो गई, तो इसलिए स्लोप इसकी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे वर्टिकल ज्यादा है, ढलान ज्यादा है, इधर ढलान कम है, राइट। एंड दोनों एंगल्स 90 से कम है, तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। ओके, अगला केस, नेगेटिव वाले केस में स्लोप नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन ग्राफ वही है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जाना चाहिए। तो पहले वर्टिकल बाद में हॉरिजॉन्टल, पहले वर्टिकल बाद में हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे एंगल्स दो जगह पे अगर टेंजेंट बनाएंगे हम, यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो पहले वर्टिकल है, बाद में ये हॉरिजॉन्टल की तरफ आ गया, और ये एंगल 90 से बड़ा है छोटा है? ये एंगल जो है बड़ा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ हम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। तो राइट में बनाएंगे ऐसे, ये θ1 है, ये θ2 है। तो यहाँ पे भी दोनों केसेस में क्या है, θ1 एंड θ2 आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, θ1 एंड θ2 आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्योंकि θ1 एंड θ2 आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप इज नेगेटिव, therefore slope is negative. θ1 and θ2 are greater than 90 degree, therefore slope is negative. And tangent पहले देखो वर्टिकल थी, बाद में हॉरिजॉन्टल हो गई। हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं ग्राफ में, कभी भी राइट से लेफ्ट ऐसे मत बोलना सर, पहले देखो अगर इधर से आएंगे तो पहले हॉरिजॉन्टल थी बाद में वर्टिकल हो गई, नहीं, हम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गई। तो ये तो था स्लोप के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर एंगल, तो अगर क्या क्या सीखा हमने, इफ थीटा इज लेस देन 90 स्लोप इज पॉजिटिव। दूसरा हमने सीखा थीटा इज ग्रेटर देन 90 स्लोप इज नेगेटिव। तीसरा हमने क्या सीखा कि इफ टेंजेंट becomes horizontal from vertical, then slope क्या होती है, horizontal बनती है पहले vertical से, slope increase होती है decrease होती है, decrease. Yes. If tangent becomes horizontal from vertical, slope decreases. चौथा हमने ये सीखा, if tangent becomes, ये लिख लो पॉइंट्स, ये समरी पॉइंट्स, becomes vertical from horizontal, then slope increase. ठीक है, तो ये समरी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आपको याद रखने हैं समरी पॉइंट्स। ओके, उसके बाद हम एक स्टार पॉइंट्स कुछ और लिखेंगे ग्राफ्स के बारे में, स्लोप के बारे में। ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या हैं, देखो अब स्लोप का हमने देख लिया कि पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, डिक्रीज भी हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है, लेकिन स्लोप का फिजिक्स में क्या काम है ना, फिजिक्स में हमने स्लोप का क्या करना है, क्यों हमें चाहिए ये स्लोप। अगर हमारे पास अलग अलग तरह के ग्राफ्स दे रखे हैं, तो अगर उनकी हम स्लोप निकालेंगे तो हमें एक्चुअली में क्या मिलेगा, राइट। तो ये जो चीज है आप लोगों ने 9th में थोड़ा बहुत की होगी, ठीक है, उस चीज को अब हम, आप लोगों को याद है आप लोगों ने 9th में किया था, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स Acceleration.
नो, velocity, speed, velocity, velocity, speed or velocity. speed, यस, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ठीक है, speed, ओके। अब इसको ना थोड़ा हम समझ के करेंगे। एक्चुअली में वहां पे तो तुम लोगों ने याद रख लिया, तो 2-3 ही थे, है ना। स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड था, स्पीड टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन था, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन, है ना। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई अलग सा ग्राफ आ जाए, जैसे स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ, तो उसका क्या होगा, या स्लोप ऑफ कुछ और भी, है ना, किसी भी ग्राफ का आ जाए, स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ, वो क्या होगा। तो ऐसे केसेस में हम किसी भी ग्राफ की स्लोप क्या बताती है वो कैसे बता सकते हैं, उसके लिए एक मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं। हमें पता है कि स्लोप ऑफ एनी ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है। स्लोप ऑफ एनी ग्राफ का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ एनी ग्राफ इज गिवन बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये हमें पता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसमें y डिवाइडेड बाय x कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दिस इज क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। इन दोनों क्वांटिटीज को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास क्वांटिटी गिवन बाय स्लोप आ जाएगी। ठीक है, तो क्वांटिटी गिवन बाय स्लोप के कौन सी इसकी जो स्लोप है वो क्या क्वांटिटी देती है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करके देख लेता हूं। जैसे एग्जांपल, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन बाय, देखो अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, y पे कौन है डिस्प्लेसमेंट, x पे कौन है टाइम, तो y डिवाइडेड बाय x करना है मुझे। क्वांटिटी ऑन y इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x इज टाइम। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, velocity, वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ, velocity, velocity, हाँ बिल्कुल सही। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेरे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। आई रिपीट, किसी भी ग्राफ की अगर स्लोप हमें ये फाइंड करना है कि क्वांटिटी कौन सी देगी, वो द क्वांटिटी गिवन बाय द स्लोप क्या होगी, तो हम दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करके देखते हैं एक्चुअली में क्या होती है वो। जैसे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, हमें क्या पता है, हमें पता है कि वो वेलोसिटी होती है, तो इसलिए स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की क्या देगी, वेलोसिटी। तो हमें इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू रिमेंबर दिस के इसकी स्लोप क्या देगी, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या देगी, फिर उसके बाद मोमेंटम टाइम ग्राफ की क्या देगी, है ना, सब हमें ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से पता लग जाएगा। तो इन सब चीजों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, acceleration, एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। acceleration, acceleration, राइट, तो ये हमें ये पता लग गया। लिख लिया ये, सर एक सेकेंड, सर हो गया। ओके चलो, इसी ये जो हमने पॉइंट लिखा है ना, ये इसको हम बार बार हर चैप्टर में देखते रहेंगे जहां पे भी स्लोप की बात आएगी, कि अगर दो क्वांटिटीज हैं उनका ग्राफ अगर बनाना है तो उसकी स्लोप हमें क्या देती है। तो ये जो है ना, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, इसको क्वांटिटी गिवन बाय द स्लोप, दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करके देखना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या देती है। अब ग्राफ्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है एरिया। ठीक है, अब देखते हैं एरिया अंडर द ग्राफ कैसे फाइंड करते हैं और क्या देता है वो एरिया अंडर द
ग्राफ। अब पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है एरिया अंडर द ग्राफ। आप लोगों ने वैसे 9th में फाइंड किया होता है एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है। दोबारा देखते हैं एक बार इसको, एरिया अंडर द ग्राफ होता क्या है और वो क्या देता है ना। ओके, यस तुषिता, यू आर राइट। तो एरिया अंडर द ग्राफ, पहले बात हम एरिया अंडर द ग्राफ होता क्या है वो देखते हैं। जैसे सपोज मैंने ये ग्राफ है कोई y x है ना, मेरा ये कोई ग्राफ जा रहा है इधर फ्रॉम A टू B। तो मुझे अगर फाइंड करना है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ AB, एरिया अंडर द ग्राफ AB, तो वो क्या होता है, वो होता है ये शेडेड एरिया जो मैं अभी शेड करने वाला हूं। शेडेड एरिया होगा ये वाला, है ना। तो ये बेसिकली है क्या चीज, दिस इज द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द x axis. This is the area between the graph and the x axis. Yes Arshia, you are right. Area under the graph AB क्या होता है, ये शेडेड एरिया जो कि इसी ग्राफ और x एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है। और अगर मुझे पता करना है कि एरिया क्या देगा, तो स्लोप के लिए हमने डिवाइड करके देखा था, एरिया के लिए हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, द क्वांटिटी गिवन बाय एरिया अंडर द ग्राफ is equal to quantity on y multiply by quantity on x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे।